तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार के द्वारा दी गई बम्पर भर्ती के बारे में, जहां पर 45,000 प्रधान शिक्षक व प्रधान अध्यापक बहाल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह जो लिया जाएगा बहाली, वह बीपीएससी के आधार पर जो है वह लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी के आधार पर जो है यह बहाली लिया जाएगा। ये जानकारी मैंने आपको पहले दे दी है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है। पेपर कटिंग में दिया गया है पूरी जानकारी को, आपको जो है पद के लिए क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास क्या डिग्रियां होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, उसकी जानकारी वीडियो में पूरी मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो समझ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राज्य यानी कि पंचायत और नगर प्रारंभिक में शिक्षक 40,518 पद सरेंडर कर दिए गए हैं, यानी कि फिक्स कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, आगे के अपडेट को पढ़ते हैं। राज्य के राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। इन पदों पर बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम, जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया कि बीपीएससी के आधार पर जो है 45,852 प्रधान शिक्षक का जो है वह नियुक्त किए जाएंगे। ये सभी वेतनमान के पद होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह प्रस्ताव मंजूरी दिया गया कि बैठक में कुल 17 प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि पूर्व में पंचायतों और नगर निगम प्रारंभिक शिक्षकों की मूल कोटि के 40,518 पद हुआ करते थे। इन पदों को सरेंडर करते हुए इनके स्थान पर प्रधान शिक्षक, यानी कि दोस्तों शिक्षकों की मूल कोटि 40,518 जो होती थी, उनके स्थान पर प्रधान शिक्षक के अब 40,518 पदों का सृजन किया जाएगा। नवसृजित पद पर नियुक्त प्रधान शिक्षक राजकीयकृत माध्यमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे, यानी कि जो है राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के रूप में जो ये 40,518 हैं वह नियुक्त किए जाएंगे। पूर्व में ये पे स्केल के पद थे, अब ये वेतनमान के पद होंगे। कि शुरू में ये पे स्केल के पद थे, अब ये वेतनमान के पद होंगे। इन पदों पर बहाली बिहार लोक सेवा के आयोग के जरिए होगी, बीपीएससी के जरिए होगी। इस शिक्षकों को सरकार दूसरे कर्मचारी पदाधिकारी की तरह अधिकार दिए जाएंगे। इनका जो अधिकार है दूसरे पदाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। संजय कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग के ही एक प्रस्ताव पर कैबिनेट ने माध्यमिक स्कूलों विहीन पंचायतों में स्थापित हाई स्कूलों के पद के लिए प्रधानाध्यापक के 5334 पद सृजन ने स्वीकृत दिए, यानी कि हाई स्कूलों के लिए जो है वह 5354 पद जो है सृजन स्वीकृत दी है। पंचायतों में उच्च शिक्षा बढ़ावा देने के लिए यहाँ हाई स्कूल स्थापित किए गए हैं, यहाँ जहाँ प्रधानाध्यापक पद की आवश्यकता महसूस हो रही है। प्रधानाध्यापक पर पद पर नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा के आयोग के माध्यम से होगी, यानी कि प्रधानाध्यापक के, यानी कि जो 5334 जो पद बहाल होंगे वह प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त बिहार लोक सेवा के आयोग यानी बीपीएससी के आधार पर भी उनके भी जो है बहाली होगी। इन्हें भी वेतनमान के नियुक्त किए, कि जो है हाई स्कूल के, यानी कि हाई स्कूलों के जो शिक्षक 5334 बहाल होंगे उनका भी जो है वेतनमान में नियुक्त के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। प्रधान शिक्षक पद के लिए तय पात्रता, यानी पात्रता तय क्या है? स्नातक एवं डीएलएड, बीटी, बीएड और बीएड, बीएस, बीएससीएड, बीएलएड की योग्यता अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों स्नातक एवं डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएड, बीएससीएड, बीएडएड की योग्यता जो है आपको अनिवार्य होनी चाहिए। और दूसरी बात है, प्रारंभिक शिक्षक के रूप में कम से कम 8 वर्ष लगातार कार्य करने का अनुभव जरूरी है। यानी कि प्रारंभिक शिक्षक के रूप में, यानी कि पहले शिक्षक के रूप में लगातार 8 वर्ष कार्य करने का अनुभव भी रहना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर दो जानकारी दी गई है कि पात्रता क्या होनी चाहिए योग्य के लिए। अब हम बात करते हैं जो है डॉक्यूमेंट्स बनने की, यानी आपका जो है योग्यता पर बात कर लेते हैं। पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों पहली बात कि स्नातकोत्तर एवं बीएड, एमएड, आप बीएड या एमएड से होना चाहिए। पंचायती राज संस्था व नगर निगम संस्था अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के तौर कम से कम 10 वर्ष लगातार सेवा कार्य का अनुभव, यानी कि कम से कम 10 वर्ष लगातार सेवा कार्य का आपका जो है पंचायती राज संस्था व नगर निगम में जो है आपका अनुभव होना चाहिए। तीसरी बातें हैं कि सीबीएसई
आईसीएसई और बिहार बोर्ड के अस्थायी संवादा प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में 12 साल की लगातार अवधि तक कार्य अनुभव। यानी कि आप जो है सीबीएसई या आईसीएसई और बिहार बोर्ड के स्थायी संवाददाता प्राप्त माध्यमिक के रूप में लगातार 12 वर्ष की अवधि तक का आपका अनुभव होना चाहिए। चौथी बातें दी गई है कि सीबीएसई आईसीएसई और बिहार बोर्ड के अस्थायी प्राप्त विद्यालयों माध्यमिक शिक्षकों के रूप में न्यूनतम 10 साल का कार्य का अनुभव। यानी कि जो सीबीएसई आईसीएसई और बिहार के बोर्ड के अस्थायी प्राप्त विद्यालय जो है उसमें कम से कम आपको कम से कम 10 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन, पांचवी बात है, सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का परिधान प्रभावी होगा। छठी बातें हैं कि नियुक्त जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के तहत होगी। यानी कि दोस्तों इसमें जानकारी दी गई है 6 कम से कम आपके पास अध्यापक के पद के लिए योग्यता, आपको जो है प्रधानाध्यापक पद के लिए योग्यता के लिए ये 6 चीज़ जरूरी है। और प्रधान शिक्षक के पद के लिए तय पात्रता के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। वीडियो में पूरी जानकारी लगभग मिल गई दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको वीडियो समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।